जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमें जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सप्तशती आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी महाराज। भगवान पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक की रोशनी है। भगवान अपनी रोशनी की ओर मार्गदर्शन कराते हैं उनका जिनका वह चाहे। भगवान चुनते हैं कि वे किस पर अपनी दया दृष्टि की रोशनी चमकाएंगे। हम उन कुछ चुने हुए लोगों में से एक हैं जिन पर गुरुजी ने अपनी कृपा बरसाई बिना हमारे मांगे, और उनसे मिलने से भी पहले सिर्फ गुरुजी की कृपा से हमारा परिवार और आज मैं जीवित हूँ और ठीक ठाक हूँ और मैं अपना अनुभव आप सभी गुरु परिवार से शेयर कर पा रही हूँ। मैं उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से एक हूँ जो बोल सकते हैं कि हाँ, मैंने अपनी आँखों से भगवान को देखा है और अपने हाथों से उनके दिव्य चरण छुए हैं। संगत जी, हमारी ज़िंदगी उन दिन बदल गई जिस दिन हमने एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया। 30 सितंबर 2005 को हम भगवान को अपनी नज़र आँखों से देख पाए। हमारी सहेली डॉक्टर नीलम जो गुरुजी के पास 2004 से जा रही थी, हम लगभग रोज़ गुरुजी के बारे में उससे सुनते थे। 2004 में गुरुजी ने नीलम से कहा कि वह हम उनके पास लेकर आएं। संगत जी, जब मैं बहुत परेशानी में थी तब हम सिंगापुर में रहते थे और हमारी ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा था, इसीलिए वह इसके बारे में भूल गई। परंतु अगले साल हमारी परिस्थितियाँ दयनीय थी और हम भारत आ गए थे। हमारे साथ विपत्तियों का संकट जी पहाड़ टूट पड़ा था। मेरे पिता को स्ट्रोक हुआ था। कोलकाता में एक निजी रिश्तेदार कोमा में थे और मेरे पति की नौकरी चली गई थी जिसमें वह बहुत अच्छे से काम करते थे। यह सब संगत जी 1 हफ्ते के अंदर हुआ था। संगत जी, हमारी आर्थिक रूप की बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने खड़ी थी और ना जाने कितनी परेशानियां एक के बाद एक आती ही जा रही थी और मैं बहुत परेशानी में थी। संगत जी, मेरी सहेली को याद आया जो गुरुजी ने उसे 1 साल पहले कहा था, जिस दिन मैंने गुरुजी की तस्वीर को पहली बार छुआ। समाचार मिला कि मेरे पिता खतरे से बाहर थे और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। मैंने अपनी सहेली को फ़ोन किया और अनुरोध किया कि वह मुझे गुरुजी के पास लेकर जाए। अगले ही पल मुझे कोलकाता से फिर फ़ोन आया कि हमारे रिश्तेदार कोमा से बाहर थे। संगत जी, यह एक चमत्कार था। अभी मैं गुरुजी के पास गई भी नहीं थी और ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी। हमें उनके दर्शन का संगत जी सौभाग्य प्राप्त करने से भी पहले असंख्य सालों में भी यह लिखना असंभव होगा संगत जी कि गुरुजी हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। उनके चमत्कार संगत जी हर पल हो रहे हैं। एम्पायर स्टेट एक बार जाने के बाद ही गुरुजी मेरे पति में परिवर्तन लाए। मेरे पति शंकर नारायण कभी भगवान को नहीं मानते थे। गुरुजी तो बहुत दूर की बात रही। संगत जी, एम्पायर स्टेट से निकलने के बाद उनका नया जन्म हुआ। आज कभी कभी वह मुझे एहसास कराते कि सच्ची आस्था क्या होती है। उन्हें एक सपना आया था जिसमें गुरुजी ने उनसे कुछ सवाल पूछे और उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया। और संगत जी, उस सपने के 2 महीने बाद गुरुजी ने लंगर के बाद मेरे पति को बुलाया और वही सवाल पूछे। गुरुजी ने तब से लेकर अब तक हमारे जीवन से संगत जी अशांति मिटा दी है। संगत जी, गुरुजी के यहाँ आने के 5 महीने बाद
हमें आर्थिक परेशानियों की वजह से अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी, परंतु हमें पता था कि अगर यह वास्तव में गुरुजी की इच्छा है तो यह हमारे भले के लिए ही होगा। उन दिनों मेरी सहेली नीलम हमें गुरुजी के यहाँ लेकर जाती थी। आज हमारे पास संगत जी 2 गाड़ियाँ हैं, उसी मॉडल और रंग की जो गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाई थी। हमें ये कहते हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी गाड़ियाँ दी है इस्तेमाल करने के लिए। संगत जी, हमसे कोई भी पूछता है, कैसे भी पूछता है, मेरी आज जहाँ भी सहेलियाँ पूछती हैं या कोई रिश्तेदार भी बोलता है तो भी संगत जी हमारे मुख से यही आवाज़ निकलती है कि गुरुजी ने हमें गाड़ियाँ दी है बस इस्तेमाल करने के लिए। संगत जी, उस दयालु परमात्मा की कृपा देखो कि हमने अपने जो गुड़गांव वाला घर था वो भी बेच दिया जब गुरुजी ने हमें कहा कि वह हमारे लिए ठीक नहीं है। और संगत जी, हमने उतने ही पैसों में वो घर बेचा जितने गुरुजी ने हमें सपने में दिखाए थे। 12 साल की उम्र से मुझे संगत जी हार्मोन संबंधी परेशानी रही है। डॉक्टरों का कहना था कि इसका कोई इलाज नहीं था और मुझे आजीवन हार्मोन थेरेपी लेकर इसके साथ ही जीना पड़ेगा। संगत जी, जब मैंने गुरुजी के यहाँ आना शुरू किया मेरी यह समस्या धीरे धीरे समाप्त हो गई। बिना मेरे गुरुजी को इसके बारे में एक शब्द भी कहे या कोई दवाई लिए संगत जी उन्हें अपनी परेशानी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वे भगवान हैं और जानते हैं कि आपके साथ आगे और आगे क्या होने वाला है। और वो जन्मों जन्मों के लिए संगत जी हमें परेशानियों से निकाल देते हैं। वे हर जगह है संगत जी, वह कोई भी भाषा बोल और समझ सकते हैं। परंतु कभी कभी तो आपको कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मन में ही नहीं, कभी भी आपके मन की गहराइयों की बात भी वो समझ लेते हैं। संगत जी, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि उनके लिए हमारा प्रेम प्रतिदिन बढ़ता रहे, हमें हमेशा हमारे साथ रहें, हमारा हाथ पकड़े हुए, हमारा मार्गदर्शन कराते हुए। संगत जी, जो यह बात समझ नहीं पाते और छोटी छोटी बातों को लेकर घबरा जाते हैं, भगवान हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और हम उन्हें बहुत प्रिय हैं। संगत जी, मई 2007 में जब हम अमेरिका में थे तो हमें उनकी उपस्थिति महसूस हुई। मैं न्यू जर्सी में अपनी बहन डॉक्टर मीता गोल्डर के यहाँ थी। 17 मई को आधी रात के समय सोने से पहले मैं एक बड़ी कांच की खिड़की बंद कर रही थी जब वह पूरा कांच का ढांचा जोर की आवाज़ से मेरे सिर पर गिरा। हजारों टुकड़े होकर संगत जी चूर हो गई। हमारी 7 साल की बेटी 2 फीट दूर ही सो रही थी और मेरे पति बस 1 फीट दूर। मेरी पति जाग गए और उन्होंने देखा कि मैंने खिड़की का ढांचा अपने सिर के ऊपर पकड़ा हुआ है। मैं हिल नहीं सकती थी क्योंकि मेरे और कालीन के ऊपर कांच के टुकड़े थे। मेरी बहन वैक्यूम क्लीनर लेकर आई और मेरे पति ने बड़े बड़े नुकीले टुकड़े साफ किए। मेरा सिर और शरीर कांच के टुकड़ों और कांच के चूरों से भरा हुआ था। संगत जी, जिस पर कांच टूटा था मैंने गुरुजी को याद किया और मुझे पता था कि सब ठीक होगा। और सब आश्चर्यचकित जब थे कि किसी को थोड़ी भी चोट नहीं लगी। कालीन पर कांच के इतने सारे टुकड़े थे, हम सब नंगे पैर चल रहे थे पर किसी को चोट नहीं लगी। संगत जी, हमें बचाने के लिए सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। संगत जी, जब हम समुद्र तट पर थे मेरी बेटी को कई बार गुरुजी की सुगंध आई। यह गुरुजी का तरीका था हमें बताने का कि वह सदैव हमारे साथ हैं। उन्होंने कैंसर और अन्य जानलेवा रोगों का उपचार किया है, बड़ी और छोटी परेशानियों में हमारी सहायता की है। हमारे उनको कुछ भी बोले बिना यह कुछ ही उदाहरण है संगत जी हमारे लिए उनके प्रेम के। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा बुरा चाहा। हम आभारी है कि हमें कठिन समय से गुजरना पड़ा, वरना हम गुरुजी से नहीं मिल पाते जो हमारे इतने करीब हैं। एक बार जो हम उनके संरक्षण में आ गए, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता क्योंकि वह अप्रिय घटनाओं को
सौभाग्य में बदल देते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पति को आशीर्वाद दिया, मेरी बेटी श्यामा नारायण और अमेरिका में मेरी बहन और उनके बच्चों को भी हम उनके बिना अपना जीवन सोच भी नहीं सकते, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे वह इस जीवन में हमें अपने करीब लेकर आए, अगले भी जन्मों में वह हमारे साथ ऐसे ही रहे। हमारे पास जो कुछ भी है सब गुरुजी का दिया हुआ, यहाँ तक कि जो श्रद्धा और विश्वास हमें उनसे मिला है वह भी उनका आशीर्वाद है। हमें उनकी उपस्थिति का एहसास होता है और हर पल हम उनके आशीर्वाद का आनंद उठाते हैं। संगत जी, गुरुजी अपना आशीर्वाद हम सब पर सदैव बरसाते रहे। सदैव जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज हमारे मुख से निकलता रहे। संगत जी, अपार ब्लेसिंग्स, अपार कृपा मेरे मालिक की मेरे पे, मेरे परिवार पे, मेरी बहन पे रही है। संगत जी, आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, रुपए, पैसे, सब कुछ जो भी है मेरे इस दाता की देन है। मेरे बच्चे सेटल हैं वो भी गुरुजी महाराज की देन है। मेरे अनगिनत रोगों से हमें मुक्त करा वो भी गुरुजी महाराज की देन है। संगत जी, ज़िंदगी में खुशियाँ, आनंद भरने वाले वो मेरे परम पिता परमेश्वर है। मैं उनका तहे दिल से संगत जी धन्यवाद करती हूँ, और उससे भी ज़्यादा आभारी हूँ मैं गुरुजी की कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं सत्संग आप सभी गुरु परिवार के साथ शेयर कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मालिक। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।